अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 17। आज एप्लीकेशंस हम स्टडी कर रहे थे कॉमन आयन इफ़ेक्ट की। बेटा कॉमन आयन इफ़ेक्ट की एप्लीकेशन पहली एप्लीकेशन हम स्टडी कर चुके थे, दैट वाज प्योरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, कॉमन आयन इफ़ेक्ट अब आपको समझ आ गया होगा कल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बेटा एप्लीकेशंस में उसकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशंस हैं वो है जो इनऑर्गेनिक के सॉल्ट्स हैं उनका एनालिसिस। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस में मैंने बताया था आपको पहले भी कि सॉल्ट एनालिसिस हम करते हैं ताकि पता चल सके कि इस अननोन मिक्सचर में कौन कौन से सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सॉल्ट सारे एक जैसे लगते हैं देखने में, सब के सब सॉल्ट्स, दो चार सॉल्ट्स के अलावा बिकॉज़ उनके कलर थोड़े डिफरेंट होते हैं, बाकी सारे मोस्टली कलरलेस या वाइट होते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ देख कर नहीं बता सकते कि कलर्स जो हैं देख के नहीं बता सकते कि इसमें कौन से सॉल्ट्स हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो सॉल्ट एनालिसिस करते हैं। तो बेटा जो हमारे पास मैंने बताया था 6 हमारे पास जो है वो ग्रुप्स होते हैं। इनमें से जो कुछ ग्रुप्स हैं उनकी आयंस को देखने के लिए कि क्या इस ग्रुप मेंबर का कोई आयन इस सॉल्ट मिक्सचर में प्रेजेंट है या नहीं, हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से जो है वो सॉल्ट एनालिसिस होता है। बेटा तो फिर इसकी जो कॉमन आयन इफ़ेक्ट की सेकंड एप्लीकेशन है वो है यूज़ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ग्रुप 2 ऑफ सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है बेटा, ग्रुप 2 के उन्होंने आपको ये आयंस बताए हुए हैं कि कैटाइंस ऑफ सेकंड ग्रुप क्या हैं जी। Ag2 पॉजिटिव है, लेड 2 पॉजिटिव, बिस्मथ 3 पॉजिटिव, कॉपर, कैडमियम, आर्सेनिक्स। ठीक है, ये सारे जो आपके पास हैं ये ग्रुप 2 के जो है वो आपके पास कैटाइंस हैं। अगर बेटा हमने ये चेक करना है कि इनमें से कोई आयन प्रेजेंट है या नहीं, तो हम सॉल्ट मिक्सचर में जो है ऑलरेडी HCl हमने उसमें डाला होता है, यानी कि एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देते हैं सॉल्ट मिक्सचर को, और फिर उसमें से हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस पास करवाते हैं, दैट इज़ H2S। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की जब हम गैस पास करवाएंगे तो बेटा H2S गैस डिसोसिएट होती है हाइड्रोजन आयन में, 2 हाइड्रोजन आयन और सल्फाइड आयन में। ठीक है, और जो HCl ऑलरेडी प्रेजेंट है वो भी हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट होता है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन्स हैं दे आर कॉमन इन दीज टू इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो बेटा कॉमन होने की वजह से आपके पास जो है क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगी, ये Kc आपके पास उन्होंने दिया हुआ है। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है तो आपके पास Kc को यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो है स्टेबल रखने के लिए या तो सल्फाइड आयंस की कंसंट्रेशन कम होनी पड़ेगी या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी पड़ेगी, तो रिएक्शन ये वाला जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से H2S की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने लग जाएगी और आपके पास Kc क्या होगा, सेम रहेगा। तो जब ये बैकवर्ड रिएक्शन होगा उसमें होगा ये कि ये जो सल्फाइड आयन है प्रेजेंट, ये इन आयन्स के साथ, जैसे कि आपके सॉरी ये वाले नहीं, ये वाले आयन्स जो हैं इनमें इन आयन्स को अपने साथ जो है वो क्या कर लेगा, इंगेज कर लेगा। ठीक है, यानी कि इनके साथ जो है वो सल्फाइड की फॉर्म में इनको प्रेसिपिटेट आउट कर देगा। ठीक है, जैसे मरकरी सल्फाइड बन जाएगा आपके पास, लेड सल्फाइड PbS बन जाएगा, पढ़ा होगा आपने PbS कहीं पे। ठीक है, बिस्मथ का सल्फाइड कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में जो है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, सो ये उन्होंने बताया हुआ हाइड्रोजन आयन्स आर कॉमन इन H2S एंड HCl गैस, सॉरी इसके एक्वस मिक्सचर में। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके पास ये आ गया। Then with the increase of the concentration of hydrogen ion, more of S2 negative ions combine with hydrogen ion to form undissociated H2S. Thus the ionization of hydrogen sulfide is suppressed. इसीलिए हाइड्रोजन सल्फाइड की आयनाइजेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जो भी सल्फाइड आयन रह गया है आपके पास इधर, वो कंबाइन कर जाएगा इन आयंस के साथ और ये आयंस जो हैं सॉल्ट बन के प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इनको जो है वो अलहदा कर लेंगे। ठीक है, मेटालिक सल्फाइड्स, ये मेटालिक सल्फाइड्स बना देगा। नीचे उन्होंने यही बताया हुआ सारा कुछ के द कैटाइंस ऑफ बोथ द सेकंड एंड फोर्थ ग्रुप आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग सल्फाइड्स। द सल्फाइड्स ऑफ सेकंड ग्रुप आर स्पेरिंगली soluble and those of fourth are fairly soluble. That is why the sulfides of second group are precipitated by H2S gas in acidic mixed medium, while जो fourth group में अभी हम आगे पढ़ेंगे उसके जो आयंस हैं वो क्योंकि ज़्यादा soluble हैं तो इसलिए remain in the solution and are not precipitated along with the sulfides of second group. तो जब पहले आप जो है वो H2S गैस की एडिशन करवाएंगे तो सब पहले जब एडिशन करवाएंगे तो सिर्फ सेकंड ग्रुप के जो सॉल्ट्स हैं या आयंस हैं
वो आपके पास प्रेसिपिटेट आउट होंगे, जो फोर्थ ग्रुप वाले हैं वो नहीं होंगे। बेटा फोर्थ ग्रुप के जो आइंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा सॉल्युबल हैं, ठीक है, उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो इस सिर्फ H2S गैस खाली पास करवाने से जो फोर्थ ग्रुप के जो सॉल्ट्स हैं वो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होंगे। वो कैसे होंगे वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा, थर्ड इसका जो एप्लीकेशन है वो है यही सॉल्ट एनालिसिस में ही है, लेकिन यूज़ ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन ग्रुप 3 ऑफ सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। ग्रुप 3 के अगर हमने सॉल्ट्स को निकालना है, प्रेसिपिटेट आउट करवाना है, तो फिर हम जो है अमोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि कॉमन आयन इफेक्ट कैसे यूज़ हो रहा है। कॉमन आयन इफेक्ट ही है जिसकी वजह से आयंस की या इलेक्ट्रोलाइट्स की जो डिसोसिएशन है वो सप्रेस हो रही है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ग्रुप 3 की। बेटा ग्रुप 3 में हम अमोनियम क्लोराइड जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। हर ग्रुप का ना एक ग्रुप रिएजेंट होता है। जैसे ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट जो है वो H2S है, क्योंकि H2S डालेंगे तो आपका जो सॉल्ट्स हैं ग्रुप 2 के वो निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे। इसी तरह ग्रुप 3 का जो रिएजेंट है दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड। तो अगर अमोनियम क्लोराइड डालेंगे तो ग्रुप 3 के मेंबर्स प्रेसिपिटेट आउट होंगे, वरना नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके साथ हम डालते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद NH4 इज़ यूज्ड एज NH4Cl नहीं, बल्कि इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH जो है ये ग्रुप रिएजेंट के तौर पे है, ठीक है। अब बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड दोनों जब आप ऐड करेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा एज NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव, और अमोनियम क्लोराइड होगा NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब यहाँ पर भी दो आइंस यानी कि अमोनियम आइंस जो हैं वो क्या हैं, कॉमन हैं, ठीक है। कॉमन है, इस वजह से ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उसकी जो आप कह रहे हैं कि डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगी। ये थर्ड ग्रुप के जो रेडिकल्स उन्होंने आपको दिए हुए हैं, आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ये सारे के सारे ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं। So ammonium hydroxide being a weak base ionizes in aqueous solution to a very small extent, जबकि अमोनियम क्लोराइड जो है वो ज़्यादा आयनाइज होता है। अमोनियम क्लोराइड आयनाइज होगा तो अमोनियम आइंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, मैंने अभी बताया था, और वापस आपके पास जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसकी आयनाइजेशन अब कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। तो बेटा इसलिए इसमें क्या है, अमोनियम क्लोराइड जो है वो अमोनियम आयन की वजह से यानी कॉमन आयन की वजह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो डिसोसिएशन है उसे सप्रेस कर रहा है। आपके पास जो भी हाइड्रोक्साइड आइंस बचेंगे इधर ये वाले, ठीक है, वो बेटा यूज़ हो जाएंगे ग्रुप 3 के आइंस के साथ रिएक्ट होने में। जैसे कि अभी मैंने बताया कौन से आइंस थे, आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। इसलिए आप अक्सर देखते हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, FeOH होल थ्राइस, FeOH होल ट्वाइस, आपने पढ़ा हुआ होगा लाजमी, ठीक है। तो ये इसीलिए बनते हैं, ये वाले सॉल्ट्स जो हैं हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके फिर क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। सो अंडर दीज कंडीशन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोक्साइड ऑफ थर्ड ग्रुप अलोन इज़ रीच्ड, और इस तरह से ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। जबकि ग्रुप 4, 5 और 6 के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो अभी जो है वो यहाँ पर प्रेसिपिटेट आउट नहीं होते, बिकॉज वो ज़्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। अच्छा, फिर फोर्थ जो इसकी एप्लीकेशन है वो है यूज़ ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन फोर्थ ग्रुप ऑफ सॉल्ट एनालिसिस। यही हम बात कर रहे थे पहले। बेटा जो ग्रुप फोर्थ है ना, वहाँ पे हम जो रिएजेंट है हमारे पास, एक्चुअली जो है ग्रुप रिएजेंट जो है वो H2S ही है, लेकिन यहाँ पर हम अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जो है ये H2S गैस पास करवाते हैं, ठीक है। वहाँ पर ग्रुप 2 में HCl की प्रेजेंस में करवाई थी, यहाँ पर हम अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो आपको पता है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डिसोसिएशन कम हो जाएगी अमोनियम क्लोराइड की वजह से, और आपके पास जो भी हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर बचेगा वो जाकर रिएक्ट कर जाएगा इस H2S के H पॉजिटिव से, ठीक है। ये रिएक्ट करके आपके पास वाटर बना देगा, ठीक है। अब आपके पास जो ये सल्फाइड आयन बच गया है थोड़ा बहुत, ठीक है, वो बेटा जो ये आपके पास ग्रुप 4 के आयन्स हैं, दैट इज़ जिंक, मैंगनीज़, निकल और कोबाल्ट, ठीक है, इनके साथ रिएक्ट करके इनके सल्फाइड बना के इन्हें प्रेसिपिटेट आउट कर देगा, ठीक है। तो ग्रुप फोर्थ का अगर आपने जो है फोर्थ ग्रुप के अगर एनालिसिस करना हो तो बेटा उसके लिए अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ज़रूरी होता है, पहले से सोल्यूशन में मौजूद हो, और फिर आप उसमें से जो है वो H2S की गैस पास करवाते हैं, तो फोर्थ ग्रुप के रेडिकल्स जो हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, ठीक है।
फिर फिफ्थ इसकी एप्लीकेशन है यूज़ ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन ग्रुप फिफ्थ या फिफ्थ ग्रुप ऑफ सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। तो बेटा फिफ्थ ग्रुप में ये है कि अमोनियम क्लोराइड हम यूज़ करते हैं, लेकिन अमोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं विद अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला NH4 होल ट्वाइस CO3 होता है, ठीक है, क्योंकि CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ अमोनियम कार्बोनेट यूज़ करेंगे तो उसका एक प्रॉब्लम है कि जो मैग्नीशियम है, ये सेकंड आपके पास, सॉरी फोर्थ ग्रुप में से था, जो मैग्नीशियम है आपके पास, ये जो है वो क्या हो जाता है, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। सॉरी फोर्थ नहीं, सिक्स ग्रुप है, सिक्स ग्रुप इधर दिया नहीं हुआ तो स्पेशल ग्रुप होता है वो, ठीक है। मैग्नीशियम जो है आपके पास जो है Mg2 पॉजिटिव, ये जो है रिएक्ट कर सकता है कार्बोनेट के साथ और मैग्नीशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो सकता है। इस वजह से हम इस अमोनियम कार्बोनेट के साथ साथ अमोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। अब वो ये दोनों यूज़ करेंगे, आपको पता है अमोनियम आइंस की कंसंट्रेशन दोनों में इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे बेटा 2NH4 2 पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लें, ये 2NH4 पॉजिटिव ही है। अमोनियम आयन के ऊपर +1 चार्ज होता है, ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर यही वाला आना था, इन्होंने ये जो कॉफिशेंट आया है ये एज अ कॉफिशेंट ही आना था, यहाँ पे 2 पॉजिटिव नहीं आना, ठीक है, यहाँ 1 पॉजिटिव ही आएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। चलें, तो अब जब आपके पास जो है वो कॉमन आयन आ गया अमोनियम का, तो सप्रेशन जो है, यानी कि जो NH4 होल ट्वाइस CO3 अमोनियम कार्बोनेट की जो आयनाइजेशन है वो अब क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगी। और जो आपके पास कार्बोनेट बच गया है इधर, वो कार्बोनेट जो है जाकर इन आइंस के साथ, जो भी ग्रुप 5 के आइंस हैं उनके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, रिस्पेक्टिव कार्बोनेट्स बना देगा, ठीक है। वो कार्बोनेट वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप 5 के सॉल्ट प्रेजेंट हैं या नहीं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट जो कॉमन आइंस की एप्लीकेशन है उसमें रिडक्शन इन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स है। बेटा ये तो बेसिक ही जो है वो एप्लीकेशन है कॉमन आइन की, कि कॉमन आइन अगर प्रेजेंट है तो वो किसी लेस सॉल्युबल सॉल्ट की आयनाइजेशन को सप्रेस कर देगा, ठीक है। यानी कि जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपके पास CaF2 है, उस CaF2 के मिक्सचर के अंदर अगर आप NaF डाल देंगे तो बेटा सोडियम फ्लोराइड इज़ वे मोर आयनाइजेबल दैन कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड की आयनाइजेशन कम है, सोडियम फ्लोराइड की आयनाइजेशन या डिसोसिएशन ज़्यादा है। तो सोडियम फ्लोराइड क्या करेगा, सोडियम फ्लोराइड अगर यहाँ पे आप लिख लीजिएगा साथ, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड किस तरह से डिसोसिएट होगा, सोडियम आयन में पॉजिटिव और साथ किस में, फ्लोराइड आयन में, ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पे जैसे इन्होंने कैल्शियम का लिखा हुआ है यहाँ। तो जब ये डिसोसिएट होगा तो फ्लोराइड आइंस की कंसंट्रेशन दोनों में, क्योंकि कॉमन है, फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, अब CaF2 ज़्यादा बनने लग जाएगा और इसकी डिसोसिएशन कम हो जाएगी। तो ये एक काम है कि रिडक्शन का मतलब होता है कम कर देना, रिड्यूस कर देना सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हो सकता है आप चाह रहे हो कि इस फलां मिक्सचर में हम जो है मैं नहीं चाह रही कि ये वाला जो सॉल्ट है ये आयनाइज हो जाए, ठीक है, उसे आप चाह रहे हैं कि वो आयनाइज ना हो, तो फिर आप उसमें कोई ऐसा सॉल्ट डाल देते हैं जो कि उससे ज़्यादा आयनाइजेबल हो, ठीक है, तो सप्रेस कर देता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो है वो सॉल्युबिलिटी को, ठीक है। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, इन जनरल द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट इज़ डिक्रीज्ड या सप्रेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ सेकंड सॉल्यूट दैट फर्निशेस अ कॉमन आयन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन कंप्लीट हो गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशंस। कभी कभी क्वेश्चन जो है वो अकेला एप्लीकेशंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट में भी आ जाता है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।